नमस्कार दोस्तों। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1998 के अंदर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी कि जो आज तक मैं उस घटना को भुला नहीं पाया और उसको कल आपके साथ शेयर करते हुए मुझे पसीने आने लगे, घबराहट होने लगी थी क्योंकि मैं उसी ओरा में दोबारा पहुंच गया था। और कल मैंने बताया था कि जहाँ मैंने आप ख़त्म करा था कि मेरे बाइक के पीछे वो लड़की बैठी हुई थी। उसका जो लहंगा था, जब मैंने उसका बाइक के हैंडल के नीचे से देखा तो उसका लहंगा लहरा रहा था, मुझे कहीं पैर नहीं नज़र आए। जैसा कि मैंने बताया था, अपने बुजुर्गों से मैंने सुना था। मेरी घबराहट जो है बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी थी। आसपास कोई भी नहीं था, गुप अंधेरा था और बिल्कुल ज़बरदस्त कोहरा उस टाइम गिरा चुका था। एक्सट्रीम सर्दी के दिन थे वो। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये जो इंडियन ऑयल से एस्कॉर्ट का जो रास्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता है। और मुझे उस दिन लग रहा था कि मैं बाइक तो चला रहा हूँ और मेरा रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। दोस्तों, जब वो पीछे बैठी हुई थी और मुझे एक चीज़ का लगा कि अब मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। प्रभु हनुमान जी का ध्यान करने लग गया। साथ ही मैंने अपने अंदर हिम्मत बंधाई और मैंने पूरी हिम्मत के साथ उससे एक प्रश्न करा कि आप कौन हो और कैसे यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर आप खड़े थे। जो मुझे समझ आया उस टाइम मैंने यही बोला। उसने बोला कि मेरा यहाँ पर जिस मोड़ से मैंने पिक करा था वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपको ये बता रहा है कि उसका यहाँ एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। उसका एक हाथ मेरे शोल्डर पे था। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं किसी बर्फ़ की मैंने सिल्ली अपने शोल्डर पे रख रखी हो यहाँ पर। सर, मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे ऐसे लग रहा था बाइक को रोकूं और मैं भाग जाऊं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरे शरीर पे अजीब सा हैवीनेस हो चुका था और मुझे अजीब सा भोजलपन, मतलब मुझे ये लग रहा था मेरे सिर के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है। और सर, जब मैंने हनुमान चालीसा जपनी शुरू करी तो शायद वहाँ कुछ वो चेंज हुआ। चेंज ये हुआ, मैंने आपको बोला था कि एस्कॉर्ट, बार बार मैं बोल रहा था, मैं उस एस्कॉर्ट की कंपनी के गेट के ऊपर पहुंच चुका था। एस्कॉर्ट की कंपनी के गेट के ऊपर क्या है ऐसा? जब मैंने उस गेट की तरफ बाइक मोड़ी तो वहाँ हल्की सी रोशनी थी, क्योंकि धुंध थी तो रोशनी का तो हल्कापन नजर ही आ रहा था। पर वहाँ बाहर की तरफ सड़क के ऊपर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। वो मंदिर की स्थापना क्यों की गई थी मुझे नहीं पता, क्या कारण थे, पर उसके पीछे भी कोई रीजन थे, कोई स्टोरी थी, अब मुझे ध्यान नहीं आता उस चीज़ का। तो वो उस मंदिर पे जब मैं गया, मैं हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। मैं हनुमान जी की मूर्ति की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान केंद्रित था। मैं बिल्कुल पीछे देखना नहीं चाहता था क्या हो रहा है। पर जब 10, 12, 15 मिनट मैं वहाँ खड़ा रहा, ऐसे ही हनुमान जी के उनकी तरफ मूर्ति की तरफ देखता हुआ, तो अंदर गेट के अंदर से सिक्योरिटी वालों ने आवाज़ मारी थी। उन्होंने मेरे से पूछा, भाई कैसे खड़े हो? मैंने हिम्मत करके कहा कि मेरे पीछे एक लड़की बैठी है। वो हंस के बोले, भाई कोई भी लड़की नहीं बैठी। मैं कहा, नहीं लड़की बैठी है, मैं इंडियन ऑयल से यहाँ तक लेके आया हूँ। कहते, भाई कोई नहीं, आप देख लो, पीछे देख ले भाई, ऐसे बोले थे। मैंने मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल यकीन हो गया कि ये हनुमान जी की जो सामने मूर्ति है, मैं उनके सामने जो प्रार्थना कर रहा हूँ, ये उसी का ही कारण है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ घटना घट रही थी वो यहाँ पर आके समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है।
मैं हिम्मत करके वहाँ से जब चला, 14-17 की डिवाइडिंग रोड से मैंने अपनी 14 और 15 की डिवाइडिंग रोड से मुझे जाना था। वहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा था, घबराहट तो हो रही थी कि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं हनुमान जी का जप करता हुआ जा रहा था, बिल्कुल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं करता जा रहा था। दोस्तों, जब मैं उस रोड से निकला तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरी राइट साइड बाइक के पीछे एक छोटा सा बैग था कपड़े का, और उसके अंदर हाफ पड़ा हुआ था, और वो हाफ विस्की का था। मैंने आपको बताया था हम पीते हैं, तब भी थे अब भी। और वो अचानक उसमें से उछल के नीचे गिरा और टूट गया। ये उछल के गिरना ये मैंने नहीं देखा, पर मैं इस टाइम इस बात को एज्यूम कर सकता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। जो चीज़ पड़ी है कोई है नहीं, तो अचानक कैसे गिर गई? वो उछला और नीचे गिरा और टूट गया। मैंने टूटने की आवाज़ सुनी और मैं रुका नहीं, मैं वहाँ से बहुत स्पीड से अपने सिस्टर के घर गया। जब मैं वहाँ उतरा, रुका, अंदर गया, तो वहाँ 9:45 बज चुके थे दोस्तों। लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा मुझे, जो 15 मिनट का रास्ता था वहाँ पहुँचने में मुझे सवा घंटे 1.5 घंटे लगे। ये बहुत ही अजूबा था। मैंने उनको जब अपनी बात बताई, वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि ऐसे थोड़ा होता है, और वो भी तो उनको बिठा के ले आए, बच कैसे सकते हो ऐसे। मैं उनको विश्वास दिलाता रहा, मेरा उस टाइम भी शरीर कांप रहा था। मैंने उनको बताया कि मेरी उसके अंदर बैग के अंदर वो था और वो भी रास्ते में गिर गया। वो मजाक करते रहे वो। और जब वो पार्टी ख़त्म हुई 10:30 बजे, 11:45 के करीब, वो मैं जब वहाँ से चला तो मेरी सिस्टर ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। मेरे ब्रदर इन लॉ और उनके फ्रेंड थे, वो अपनी गाड़ी लेके मेरी बाइक के पीछे आए। रास्ते में वो टूटा हुआ, उनको मैंने वो बॉटल दिखाई, वो थोड़े अचंभित हुए। जब वो एस्कॉर्ट के गेट के ऊपर आए तो उन्होंने पूछा वहाँ पर कि ये आए थे? उन्होंने कहा हाँ आए थे, और ये कह रहे थे कि क्या मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई है। तो वो कहते हैं हमको तो कोई नज़र नहीं आई, ये कह रहे थे कि मेरे पीछे है, इंडियन ऑयल से लेके आया हूँ। तब उनको विश्वास हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो बहुत जो गलत बात हो चुकी है इसके साथ, और ये उस जो उसमें से ये निकल चुका है। सर मुझे शब्द नहीं आ रहे, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक तरह से मौत के कुएं से निकल चुका है। मेरे बात मैंने आपको बताया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को उस रूट से जाने नहीं दिया, और मैं 3-4 साल तक उस रूट से गया भी नहीं। मुझे वहाँ से वो मथुरा रोड के ऊपर छोड़ के आए। सर मैं उस रूट से दोबारा नहीं गया, लगभग 3-1 साल तक नहीं गया मैं। और क्रिकेट खेलने जाते थे, पर मैं उस रूट से नहीं आता, तो दूसरी तरफ से घूम के आता था। और सर मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोशिश करता हूँ मैं उस रूट से आपको लेके जाने की। आप खुद एनालाइज कर देना कितना बड़ा रास्ता है वो। और दूसरा, अभी मैं आपको अपना फ्रेंड से भी मिलाऊंगा, जो कहीं ना कहीं उस घटना से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस घटना के बारे में पता चला अपने किसी दूसरे फ्रेंड के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ से अब हम चलते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों ये वो स्पॉट है जिसका मैंने आपको जिक्र करा था। मैं इस टाइम बिल्कुल इंडियन ऑयल के अपोजिट खड़ा हुआ हूँ, इसी स्पॉट पे। अब तो यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शंस हो चुकी है चारों तरफ। ये स्पॉट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना मिनट का यहाँ से सफ़र है। यहीं से ही मैंने लड़की को बिठाया था। ये देखिए, ये स्कॉट फैक्ट्री के अपना इंडियन ऑयल के साथ साथ हम मूव कर रहे हैं इस टाइम। और ये हार्डली 2-3 मिनट का रास्ता होगा। उस टाइम तो सिंगल रोड होती थी, अब तो ये काफ़ी चौड़ी रोड बन चुकी है, और अंधेरा अभी भी है पूरा यहाँ। और मंदिर भी आपको दिखाऊंगा, जो मंदिर बना हुआ है। ये इंडियन ऑयल है जी, ये लिखा हुआ, ये देखिए। ज़्यादा आपको पास से नहीं दिखा सकता। ये इंडियन ऑयल है, ये सेंसिटिव जोन में आता है क्योंकि R&D सेंटर है यहाँ का इनका, और शायद सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगी पड़ी है यहाँ पे।
ये स्कॉट आ गया जी, शुरू हो गया। ये स्कॉट है, ये आप देखिए अभी ये 2 मिनट पूरे हुए हैं सिर्फ। ये स्कॉट फैक्ट्री चल रही सारी, ये 2 ही कंपनियां हैं इस रोड के ऊपर। अभी तो ये बसेस और बहुत कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे ढाबे डूबे बने हुए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और ये हनुमान जी का मंदिर है, जो स्पॉट मैंने बताया था आपको, जहाँ जाके मैं रुका था। ये हनुमान का मंदिर, ये देखिए, जय श्री राम। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये मेन गेट है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ ये सारी घटना हुई। अब आप देख लीजिए, ये सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है यहाँ तक, और इस 2 मिनट के रास्ते के अंदर मुझे 1 घंटा लग गया था जब मैं निकला यहाँ से। और दोस्तों, आगे चलेंगे, आपको उन मित्र से मिलवाएंगे जो इसके घटना के साथ के वो साक्षी हैं। कहीं ना कहीं उनके या उनके आगे फ्रंट ने उनको ये इस घटना के बारे में बताया था। थैंक यू दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस घटना से संबंधित जो मेरे आगे फ्रेंड्स हैं जानकर, मैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपको ये बता दूंगा, साक्ष्य दूंगा कि ये घटना मेरे साथ अकेले के साथ नहीं, ऐसे और भी कई अपना लोग हैं उसी सराउंडिंग में जिनके साथ ये सेम घटना जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे घटते थे। हम कुछ जी मेरे साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जो भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि अभी विक्रम जी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने, और आपने देखी तो होगी क्योंकि आप ये पार्ट देख रहे हो, पहला पार्ट देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि उनके साथ जो है रियल इंसिडेंस हुआ था फरीदाबाद सेक्टर IUC वाली रोड के ऊपर। तो ऐसा ही जब विक्रम जी जिया जी हैं हमारे, तो जब इनके साथ हुई, उन्होंने 5-7 महीने बाद हम लोगों को बताया, क्योंकि उसका एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग इसको एज ए मजाक भी समझ सकते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो 5-6 महीने बाद हमें पता लगा, एनीहाउ हम भी अपने फ्रेंड्स में कभी बैठते थे, कोई पार्टी वार्टी में, तो ऐसी कुछ बात चलती थी पहाड़ी इलाकों की, ऐसे कुछ पहाड़ी जो लोग होते हैं उनके तो जो देवता होते हैं वो अलग होते हैं। हम लोग जो यहाँ पर ग्राउंड प्लेन लेवल्स पे जिन देवी देवताओं को मानते हैं, अगर आप भी जानते होंगे, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उत्तराखंड में या हिमाचल साइड में, वो अलग देवता होते हैं, उनके अपने कुल देवता होते हैं, वो पहाड़ पे उनका कुछ मंदिर बनाते हैं। तो एनीहाउ हम बैठे थे कुछ फ्रेंड्स, तो उसमें मेरे फ्रेंड थे मिस्टर OP उप्पल, जो लोग मेरे सर्कल में हाँ जी जानते हैं, वो उनको बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे वो। खैर अभी 2017 या 18 में वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, पार्टी में बैठे थे, चल रही थी बात। तो ऐसे बात करते करते हमने बताया हाँ जी ऐसा एक इंसिडेंस है। तो पहले तो मुझे बताते हुए लगा कि यार कोई हर बंदा इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेता नहीं है आज के ज़माने में। यहाँ से अगर 20-50 साल पहले बात करें तो बंदा थोड़ा सीरियसली लेता था। उस समय गाँव होते थे, इतनी आबादी नहीं होती थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। ठीक बात है। तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे उत्पल जी बैठे थे, साथ में 2-3 फ्रेंड्स और बैठे थे। मैंने उनको पूरी जैसे भी स्टोरी, ये रियल स्टोरी जो विक्रम जी ने बताई, मैंने वैसे ही उनको बिल्कुल वैसे ही ब्रीफिंग की। तो 2-3 लोग तो वैसे ही हंसने लग गए। तो फिर क्योंकि उत्पल जी हमने सबसे सीनियर थे एज वाइज, तो उन्होंने बोला कि आप हंस रहे हो, कह रहे मेरे भी सेक्टर 9 में कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, कह रहे ये किस्सा मैंने भी 2-3 लोगों से सुना हुआ है। मेरे से खुद के साथ नहीं हुआ, मगर जो उनके फ्रेंड्स थे उनकी एज के हैं, उनसे बड़ी उम्र में या छोटी उम्र के, उनके साथ भी कह रहे हैं उन्होंने ऐसा ही सेम किस्सा सुना हुआ है कि उसी रोड के ऊपर IOC बिल्डिंग के आसपास, सेक्टर 12 के रोड के आसपास, ये जो एक लड़की या जो भी कुछ वो छाया है, गॉड नोज वो क्या थी, तो वो चीज उन्होंने फिर ऑथेंटिकेट की कि हाँ बिल्कुल फैक्ट है। तो मैंने भी ये चीज 2-3 अपने जानकारों से सुनी हुई है। तो फिर जो लोग बैठे थे वो उत्पल जी उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने उनका बात को महसूस किया कि हाँ जी अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल होगा। तो फिर यही बात है ये है। अंकुल जी आप मेरे सिस्टर को भी जानते हो, मधु जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये चीज़ उन्होंने भी बताई। ये घटना ये नहीं है कि मेरे अकेले के साथ हुई। उस पीरियड के अंदर 1-2 साल का जो टाइम फ्रेम था, उसके अंदर ये मतलब कईयों के साथ ये मतलब उन्होंने इस घटना के साथ उन्होंने फेस करा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं, जैसे मैं हरिद्वार में जा रहा था, उसमें भी ऐसा हादसा हुआ था। अच्छा, टाइम पुरानी बात है, वो 2003 या 2004 की बात है। अच्छा, तब क्या हुआ था?
तो हम 3 दोस्त थे। हाँ हाँ। एक मेरा दोस्त देहरादून का रहने वाला था और 2 अच्छा। हम फरीदाबाद के थे। तो रात को मेरे ख्याल 11:30-12 बजे हम ऋषिकेश से निकले टुवर्ड्स देहरादून। अच्छा। किसी काम के लिए गए थे रात को। हाँ हाँ। और वहाँ अपना जो भी हमने एक मीटिंग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, तो वहाँ अच्छा। अपना पार्टी वार्टी करके निकले। हाँ हाँ। तो निकले तो जो कुछ मुझे उस समय याद आ रहा, मैंने भी कई लोगों के साथ शेयर किया, मगर क्योंकि वो शेयर किया तो कुछ चीजें होती हैं वो ज्यादा शेयर करनी ठीक नहीं रहती, लोग उसको अदरवाइज लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो जो चीज मुझे अभी याद आ रही है वो ये है कि मेरे फ्रेंड की फादर इन लॉ की वैगन आर थी। अच्छा। तो हम उनसे मांग के ले गए थे। 2003 या 4 की बात है। अच्छा। ऋषिकेश से निकले, मेरे ख्याल 11:30 या 12 का टाइम होगा। तो मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा। तो मेरे साथ जो मेरा देहरादून वाला दोस्त है वो बैठा था और पीछे मेरा दूसरा दोस्त बैठा था। अच्छा। तो हमने हरिद्वार से ऋषिकेश से देहरादून में हम मुश्किल से आधा पौना घंटा चले होंगे। हाँ हाँ। तो रात का थोड़ा समय था और उस रोड पे वैसे ही मेरे दोस्त ने पहले ही थोड़ा डरा रखा था, यहाँ पे हाथी निकलते हैं रोड के ऊपर। तो जब भी हाथी निकले जंगल से या पेड़ों से, तो कार को रोक लेना, वरना फुटबॉल की तरह वो कार को उड़ा देते हैं वो। अच्छा। वो देहरादून में रहने वाला था, उसको पता है। कौन से सन की बात है, कौन सी है? 2003 या शायद 2004 की बात है। ओके, ठीक है। तो हम लोग वहां जा रहे थे, मैं कार चला रहा और कार की स्पीड होगी, मतलब वैगन आर थी तो 80-70-80 की स्पीड थी। अच्छा। तो हल्का सा एक राउंड अबाउट आया, तो जैसे ही मैंने कार को टर्न किया तो 70-80 फुट दूर मुझे एक साधु के कपड़ों में एक लेडी खड़ी दिखी। अच्छा। वो रोड पे खड़ो के ऐसे ऐसे कर रही, डांस करके ऐसे ऐसे हाथों की मूवमेंट कर रही। अच्छा। तो मेरा दोस्त को मैंने बोला ये क्या यार, तो उसके छूटते ही उसके मुंह से निकला, कह रहा कार मत रोकियो और ब्रेक मत मारना। अच्छा। जो भी है चढ़ा दे उसके ऊपर। अच्छा जी। अच्छा। मतलब ये चीज इतनी फास्ट हुई, मैं उसको बोल रहा था कि अब क्या बोल रहा है यार। कह रहा ब्रेक मत मारना और जो भी है निकल जाओ, क्रॉस कर लो। कुछ ये छाया है, कुछ है, ये हम जो समझ रहे हैं वो चीज नहीं है। मेरे उस बात पे विश्वास करना था। कार भी 70 स्पीड पे थी और वैगन आर कार थी, उस समय के ब्रेकिंग सिस्टम जो भी है नहीं हो, जो भी था। ठीक बात है। तो मैंने कहा क्या करें, कह रहा कुछ नहीं करना, बस सिर नीचे करके रोड सीधी है, अपना चलते रहो। अच्छा। खैर उसकी बात को मैंने फॉलो किया डरते डरते। खैर हमने फॉलो कर लिया। तो जब वो चीज हमारे पास आई तो वो क्रॉस हो गई। अच्छा। कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, गाड़ी उसमें से क्रॉस हो गई वो। और कह रहा पीछे मुड़ के मत देखना। आप यकीन मानेंगे, हम हरिद्वार देहरादून पहुंचे, घंटाघर चौक पे वो उसका घर पास था। अच्छा। एक वहाँ पे लुनिया मोहल्ला करके जगह है, तो हम वहाँ गए। तो रात को फिर हम तो कुछ आवाज बोली नहीं। फिर उसने बताया यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो मैंने बोला यार वाकई में ऐसा कोई कुछ होता, अगर मान लो फिजिकली भी वो होता तो वहाँ पे तो फिर क्या होता। अब उसकी एक्सपीरियंस था क्या था, गॉड नोज। और ये एक्सपीरियंस तो मेरे साथ जो लाइव है वो मैंने आपको बताया, और ये मैंने अपने फैमिली में भी कई लोगों को पहले भी बता रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी विश्वास नहीं होता कि जब थोड़ी बात ये थी, जब उसने बोला कि कार बस सिर नीचे करको और स्पीड जो है वही रखो और सीधा निकाल लो और इधर उधर मत देखना, उसके बाद ही पीछे मुड़ के मत देखना। तो जैसे कार चल रही नॉर्मल स्पीड पे वैसी चली। कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ कार से कुछ टकराया हो, कुछ बम्प हो या कुछ, अब गॉड नो क्या चीज थी। ये अंकुश जी, ये तो जो फेस करता है ना उस पीरियड को, उस समय को, हाँ जी, ये उसी के पास सारा उस चीज का एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी। अब मैं इस टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मजाक में ले रहे हो आप। नहीं, मेरे फ्रेंड जो साथ के इस चीज के साक्षी हैं, गवाह हैं उस चीज के। बिल्कुल होंगे। क्योंकि और मैं उस समय हमारा देहरादून वाला जो साथ ना होता तो उस टाइम मैं ब्रेक मारता। मैं क्या, कोई भी नॉल बंद होता ब्रेक मारता कि रोड पे पार। और मुझे आज तक वो उसकी छाया याद है। वो एक लेडी थी 35-40 साल की उम्र में, उसने साधु के कपड़े पहने हुए थे, वो रोड में बिल्कुल हल्का फुल्का डांस सा करके ऐसे हाथ ऐसे ऐसे हिला रही थी और हमें ऐसे ऐसे करके कुछ रोकने का इशारा सा कर रही थी। अच्छा। मेरे साथ लाइव हुआ था। ये देखो, ये जैसा कि मैंने, ये तो चांस की बात है, मैं अंकुश जी से सिर्फ उस घटना से संबंधित इनसे बातचीत करने आया था। इन्होंने एक अपनी भी जो इनके साथ एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, ये उन्होंने उसको भी शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो एक सिलसिला है ये बिल्कुल कंटिन्यूस चलता रहेगा। आपके सामने ऐसे हज़ारों कहानियाँ आने वाली हैं, एक्चुअल कहानियाँ, एक्चुअल घटनाएं आने वाली हैं, और मैं ये लगातार आपको शेयर करता रहूँगा। अभी तो मेरे साथ एक दो किस्से हो रहे हैं, बट मैं अभी अपने किस्से ना सुना के, जो अपना मेरा सर्कल है, दोस्त हैं,
फ्रेंड सर्कल है, फैमिली के अंदर है, मैं ये कि आपको ऐसे किस्से सारा सुनाऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आपसे फिर निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी लास्ट में जरूर कीजिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं पहाड़ों में बहुत घुमा हूँ, उन्हीं दौरान कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड। उत्तराखंड तो आपको पता है पहाड़, और उत्तराखंड ज़्यादा किस्से हैं। उत्तराखंड में जो लोग वहाँ के हैं, जो हम हमारे साथ बैठते थे, तो हम किसी काम के सिलसिले में जाते थे तो रात को अपना वही पार्टी करने पहाड़ के कोने में चले जाते थे। बहुत पुरानी बात है 2003-4 की, अब तो बहुत डेवलप हो गया सब कुछ। जी ठीक बात है। तो वहाँ पे लोग किससे सुनाते थे कि हम जो लोग हैं वो हमारे देवता, हम आपस में बात करते थे वो लोग। तो जैसे हम लोग तो यहाँ पे जैसे देवता में हमारे हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी, शिव जी, बजरंगबली, मैं नहीं कह रहा वो लोग इन लोगों को, इन भगवानों को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, मगर उनके जो कुल देवता होते हैं वो कुछ अलग ही नाम होता है उनका। कुल देवी, कुल देवता है उनका, छोटा सा उन्होंने मंदिर पहाड़ पे बनाया होता है, तो उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। और वो लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, उन चीज़ों ने, उनके एंसेस्टर्स ने चीज़ें देखी होती है, महसूस की होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अपने ऑफिस में, बिजली बोर्ड से जैसे रिटायर्ड हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक कुलीग है अपना, अब तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, तो वो प्रेजेंटली वो जॉब कर रहा है और वो उत्तराखंड से ही है। मेरे को जहाँ तक याद है कि वो ये कौन सा वो है, हनुमान जी का जो स्थान है लैंसडाउन के पास, लैंसडाउन है ना, कोटद्वार से ऊपर लैंसडाउन के पास उनका गांव है। वहाँ की उसने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनाई हैं। मैं कोशिश करूँगा उससे मिलने की, और वहाँ के उसके उनकी इवन उनके फादर को जो है वो देव आया करते थे, और वो बताता था कि जब वो देव आते थे, जिस क्षण में देव आते थे उसी क्षण में वो मतलब जंगल की तरफ भाग जाते थे अकेले, जबकि वहाँ जंगल के अंदर बाघ भी हैं और रीछ भी हैं, और उनके साथ कोई ऐसा किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो मैं आगे भी कुछ शेयर करूँगा उनकी वो कहानी को भी। थैंक यू दोस्तों। और आपसे निवेदन है दोबारा से कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।